डॉक्टर साहब, आज जो है पीटीआई ने एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है और कहा है कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार दोनों जमातों में शमूलियत इख्तियार करें। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वो अभी 7 से 8 और 8 से 9 और 10 से 11 वाली खबरें चल रही हैं, लेकिन बड़ी अहम है क्योंकि जो ये जो सारा गुफअप है, एक लफ्ज इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, गुफअप, जिसको इलेक्शन हमने कहा है और जिसमें से किसी खैर के बरामद होने की ना दूर दूर तक तवक्को है, ना तवक्को की जा रही है और ना ही तवक्को हो सकती है। और वो इंग्लिश में इडियम इस्तेमाल होता है कि थ्रो अंडर द बस। जी। इनका मतलब ये होता है कि किसके ऊपर मलबा डाल के किसको फेंकना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सिस्टम में, किसी कंपनी, अदारे में, ऑफिस में, किसी जगह जो होता है कि बहुत बड़ा जब होता है ना, गड़बड़ हो जी। जाए ना, गड़बड़ घोटाला, तो फिर ये होता है अमूमन कि वो किसी एक के ऊपर थ्रो हिम अंडर द बस, मतलब उसके ऊपर मलबा डाल देते हैं और वो सारा जो है वो आगे चल पड़ता है सिस्टम। अब ये जो गुफअप है, सवाल ये है कि ये मतलब इसमें हु विल बी थ्रोन अंडर द बस, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ कि ये इस गुफअप का की जिम्मेदारी कौन किस पे डाल के और ये मुल्क आगे चलेगा। क्योंकि यहाँ तो फंस गए ना सारे, इसमें से ये कुछ ही नहीं होगा, वो उसके साथ उसके साथ। अच्छा, मैं देखिए आपको एक बात बताऊं, हुकूमत साजी की बात हो रही है ना, हुकूमत बन रही है, तो पिछली जरा 2-3 हुकूमतों को देख लेते हैं कैसे बनी। 1999 में तो जाहिर है कि हम कहीं से भी शुरू करते हैं, चले हम 97 की ले लेते हैं गवर्नमेंट। बेनजीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट गई, उससे पहले जाहिर है बेनजीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट जो बनी थी 1993 में, तो उससे पहले मोइन कुरैशी साहब आ गए थे और काकड़ फार्मूला हमारे सामने था। दोनों नवाज शरीफ साहब भी गए थे और गुलाम इसा खान साहब भी गए थे, दैट इज व्हाट काकड़ फार्मूला इज। और फिर मुल्क आगे चल पड़ा था, वसीम सज्जाद साहब ने सदारत संभाल ली थी और मोइन कुरैशी साहब ने इलेक्शन करवा लिया था, जिसको हर पार्टी ने मंजूर किया था। और मोइन कुरैशी साहब के नाम पर भी सारी पार्टियां बतौर केयर टेकर, आप जो मर्जी कहें, मोइन कुरैशी साहब गालिबन सबसे हमारी तारीख में यानी ऐसे केयर टेकर थे वो जिन पे सब ने एतमाद किया था। और शायद हमारी उनकी तारीख की सबसे बेहतरीन जो यानी और भी बहुत सारे जबरदस्त आर्मी चीफ गुजरे, लेकिन वहीद काकड़ साहब का नाम इसलिए दिन में रहेगा कि उनको बेनजीर भुट्टो साहब ने जब कहा कि आप आगे एक्सटेंशन ने, तो उन्होंने इनकार किया। 12 मुल्क आगे चल पड़ा। अच्छा, उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत गिरी, साजिश के नतीजे में गिरी और फिर उसके बाद एक केयर टेकर कैबिनेट आई और उसमें बेनजीर भुट्टो साहबा को उनका मैंडेट नहीं दिया गया। 17 सीटें दी गई और 17 सीटों के साथ बेनजीर भुट्टो साहबा जो है वो काबीना का हिस्सा बन गई। और सॉरी, हुकूमत का हिस्सा नहीं, सॉरी, पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। जी। और इलेक्शंस हो गए और मुल्क आगे चल पड़ा और ये मामला चलता रहा। 1999 में फिर जाहिर आगे मुशर्रफ साहब आ गए और फिर हुकूमतें जैसे बनी बनी वो सब सामने सारा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि जब 2007 और 8 का इलेक्शन हो रहा है, तो उससे पहले जाहिर बेनजीर भुट्टो साहबा और मुशर्रफ साहब के दरमियान, दोनों शख्सियात दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन दोनों के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी जो कोताहियां खामियां हैं अल्लाह ताला उनको दरगुजर फरमाए। लेकिन ये हुआ कि दोनों के दरमियान जाहिर बातचीत शुरू हुई और उसमें यह था कि बातचीत अब हो रही है, तो गारंटर कौन है? तो गारंटर जाहिर है कि अमेरिका था, एक तरफ से अमेरिका गारंटर था, लेकिन अमेरिका में भी स्टैब्लिशमेंट स्प्लिट हो गई थी। अमेरिका में स्टैब्लिशमेंट इस तरह से स्प्लिट हो गई थी कि जो हमने सुना या पढ़ा या अपने मीडिया के लोगों से बात हुई, किताबें भी लिखी गई इस पे, और उनमें से एक किताब जो लिखी गई तो वो मेरे बहुत पर्सनल जाती दोस्त भी हैं अमेरिका में। नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उनके जो किताब है उसमें काफी डिटेल है इसके ऊपर सही। और हमने खुद भी रिपोर्ट किया। तो उसमें यह था कि गारंटर जाहिर है कि स्प्लिट आ गया था दरमियान में। उस वक्त पाकिस्तान को स्टेट डिपार्टमेंट भी देख रहा था, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ज्यादा व्हाइट हाउस देख रहा था और व्हाइट हाउस में भी डिक चेनी देख रहे थे पाकिस्तान के मामला को, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देख रहा था और जॉन नेग्रोपोंटे जो है उस वक्त वो बहुत फाल थे पाकिस्तान की हुकूमत साजी में। और दूसरी तरफ जो डिप्लोमेटिक साइड है उस पर कॉन्डीजा राइस एक्टिव थी, बरतानिया एक्टिव था, और जाहिर है कि फिर स्प्लिट हुआ, उनकी तरफ भी स्प्लिट था और नतीजा ये हुआ कि वो
मतलब वो गारंटर जो है, हालांकि दुनिया की उस वक्त ही एक सुपर पावर गारंटर थी, लेकिन वो उसका कोई नतीजा नहीं हुआ। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई और मुशर्रफ साहब भी कुछ अरसे के बाद चले गए। अच्छा, अब उसमें फिर हम आ जाते हैं। अच्छा, कुछ अरसे के बाद जो है वो फिर दोबारा एक मुशर्रफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान एक मुआहदा हुआ। अच्छा, उस मुआहदे में, लेकिन अब जो मुआहदा हुआ, जो भूरबन का मुआहदा हुआ, ठीक है, जिसको जिसमें जरदारी साहब, जाहिर है कि मुशर्रफ, कहीं नवाज शरीफ साहब के जहन में था कि वो सदर बनेंगे, सही। क्योंकि जरदारी साहब वजारत उज़्मा ले गए थे। और उस वक्त वजारत उज़्मा के जो कैंडिडेट्स थे, 3 कैंडिडेट्स थे उस वक्त, शाह महमूद कुरैशी साहब, मखदूम अमीन फ़हीम साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और यूसुफ रजा गिलानी साहब। और न्यूज़ मैंने ब्रेक की थी कि वहीं पे, और पेपर भी उस वक्त गिलानी साहब का किया था साथ ही, और उसमें यह था कि जरदारी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वजारत उज़्मा के तौर पे नॉमिनेट कर दिया था। मखदूम अमीन फ़हीम भी नहीं हुए थे और शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं हुए थे। लेकिन ये 3 शख्सियत थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन उसमें एक और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब की एक काबीना बनी थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, इसाक डार साहब भी थे, और ये सारी शख्सियत थी, और इन सबसे हलफ लिया था मुशर्रफ साहब ने। लेकिन इशू ये है कि यहां तक तो मामला हो गया था तय, लेकिन शायद नवाज शरीफ साहब के जहन में हो कि वजारत उज़्मा तो ले लिए इन्होंने, तो सदारत आगे जो है, जब मुशर्रफ साहब जाएंगे तो मुशर्रफ साहब के पास सदारत मेरे पास आएगी। तो उस वक्त ये हुआ था कि लेकिन उसका कोई दरमियान में उसमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। ये ज़हन में रखें कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब और मुशर्रफ साहब के दरमियान मामला हो रहे थे, तो अमेरिका के तभी था, पाकिस्तान से कैनी साहब गए थे। कैनी साहब को दरमियान में DGISI के तौर पे वो मौजूद थे और वो गारंटर। लेकिन जब वो खत्म हो गया सारा सिलसिला, और जब ये मामला इन दोनों शख्सियात के आपस में शुरू हुए, जो भूरबन में मामला हुए, और आपको तस्वीर भी याद होंगी, जरदारी साहब की मुलाकात, वही घूम घाम के हम दोबारा भूरबन और मरी के आसपास पहुंच गई है हुकूमत साजी। सही। उस वक्त ये हुआ कि जरदारी साहब के जहन में ये था कि सदर मैंने बनना है, और जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा कार्ड खेला था, क्योंकि उन्होंने जो है वो जो पंजाब से वजीर आजम अनाउंस हो गया, तो सदर तो छोटे सूबे से आना था ना, ये दूसरे सूबे से आना था। मतलब एक जिसको कहते हैं कि एक बात जो शायद नवाज शरीफ साहब के जहन में नहीं थी उस वक्त, लेकिन ये है कि वो एक मुआहदा वगैरह साइन हो गया। मुआहदा साइन होने के बाद जरदारी साहब मेरे प्रोग्राम में आए, तशरीफ लाए, मेरे मुताबिक के नाम से मैं प्रोग्राम करता था जियो पे। तो जरदारी साहब ने कहा कि ये मुआहदा है, ये कोई कुरान और हदीस तो नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर अब हंगामा बपा हो गया और रिजाइन कर गई मुस्लिम लीग नून काबीना से, और ये हुआ वो हुआ, लेकिन जरदारी साहब सदर बन गए। वहां पर गारंटर कौन था? गारंटर कोई भी नहीं था। और हमारे मुल्क के एक बड़े जो आप समझें कि कारोबारी शख्सियत भी हैं, और अगर वो इसकी तजदीद करना चाहें तो तजदीद कर सकते हैं। लेकिन ये जो मुआहदा हुआ था जरदारी साहब का, और जो जिसकी वजह से टूट गया, क्योंकि गारंटर जो है वो तो जाहिर है कि दोनों तरफ उनकी थे मामला, दोस्तियां भी थी और वो उनका सुख भी था, वो मलिक रियाज साहब थे। तो मलिक रियाज साहब के गारंटर थे। तो मलिक रियाज साहब जब गारंटर थे तो मुआहदा तो जरदारी साहब के भी वो दोस्त हैं, और नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, और उनके खान साहब के साथ भी रहे। तो अब मलिक रियाज साहब ने जाहिर अपनी तरफ से एक बनाया होगा सिलसिला, जरदारी साहब ने कहा कि भाई क्या है, खत्म मामला, खत्म हो गया। और उसके बाद जैसे तैसे करके वो सिस्टम चला, और वो ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे तैसे करके वो फिर जाहिर भी आगे जोड़ा तोड़ा सब कुछ किया, सिस्टम को शक्ल बदल दी, वो मामला आगे चल पड़ा। लेकिन वो उसके नतीजे में ये हुआ कि जरदारी साहब का वजीर आजम भी आ गया और सदर भी आ गया, सदर वो खुद आ गए। और गारंटर दरमियान में कौन थे क्या थे, वो नवाज शरीफ साहब सुख चैन से बैठ गए। अगली हुकूमत उनको फिर जब ये हुआ लॉन्ग मार्च हुआ, तो लॉन्ग मार्च के दौरान जो अदलिया वाली मार्च है, इसके दौरान नवाज शरीफ साहब को भी बता दिया गया था कि जी आप जरा इसको आप इसको खत्म करें, आगे ना बढ़े मामला अगली हुकूमत आपकी होगी। सही, ठीक है जी। मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा इस वक्त कि किसने कहा था, लेकिन उनको बता दिया गया था कि अगली हुकूमत आपकी होगी। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो खैर बहरहाल
मामला आगे चलता रहा। 2018 के इलेक्शन हुए, फिर दरमियान में धरने ये वो होता रहा, लेकिन चूंकि एक बात तय हो गई थी कि अगली हुकूमत आपकी होगी, तो वो चलती रही। वजीर आजम आए, नवाज शरीफ साहब चले गए, शायद खान अब्बासी आ गए सब। और उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, वो भी हमारे सामने है, और उसमें तो गारंटी की जरूरत नहीं थी, ज़ाहिर है पूरी एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया खान साहब को। मसला ये है कि अब ये हो गए इलेक्शन, अब ये जो हुकूमत साजी हो रही है, इसमें जो फंसे हुए हैं, पूरी जो सब फंसे हुए हैं, उसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। गारंटर कोई नहीं है, आई रिपीट, गारंटर कोई नहीं है, ठीक है ना जी। और मेरे बहुत करीबी, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। अगर वो गारंटर हैं, एक ज़ाहिर सूबे को देख भी रहे हैं इस वक्त, अगर वो गारंटर हैं तो मैं फिर मतलब इस आने वाली हुकूमत साजी पे मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ सकता हूँ सिर्फ, अगर वो गारंटर है। कोई गारंटर नहीं है, ये फंसा हुआ है मामला, इसीलिए बस ये बात हो रही है कि आप तो जल्दी करें, आप आपस में बैठे हैं और हुकूमत जल्दी बनाए, और हुकूमत बनाए, बेहुकूमत बनाए ना, आपस में बैठे सियासतदान, और यहां मामला फंसा, जो फंसा हुआ है ना मामला, यहां फंसा हुआ है कि गारंटर कोई नहीं है। और गारंटर जो हैं वो दोस्त हमारे, वो अगर वो गारंटर है, मैंने कहा ना तो मैं इधर रिला पड़ता हूँ ये आने वाले सेटअप के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो उस वक्त भी इसी तरह हुआ था, लेकिन उसे जैसे तैसे करके हालात बहुत अजब से हो गए थे, पड़ोस में जंग जारी थी, ये हुकूमत ऊपर नीचे होने लगती थी ना जरा सी, और तना टक करके वहां से हिलरी क्लिंटन का या एन पैटरसन आ जाती थी दरमियान में। वो हालात भी नहीं है, दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग रूप इख्तियार कर चुकी है, कोई बाहर से कॉल नहीं आ रही, अंदर से कोई गारंटर नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, इनको कहा जा रहा है कि आप बैठ जाएं। अब मसला ये है कि ये कैसे, अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को मैं, यानी अब आप ये बुनियाद समझ लेना कि इसका कोई गारंटर नहीं है, इसमें गारंटर जो है हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैं फिर नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर मैं सिर्फ सर पकड़ के बैठा हूं कि वो अगर गारंटर है तो फिर ये कैसे है। अच्छा, वो जाहिर है कि वो हैं बस। अब इसमें उसकी वजह से फैसल वाडा साहब जो है वो हमलावर हो रहे हैं, वो हमलावर हो गए, तो नवाज शरीफ गए, देखिए ना फैसल वाडा साहब भी तो वेल कनेक्टेड है ना, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ तो फंस गए, और पीपल्स पार्टी इसमें छा गई। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो, अब इसमें यहाँ इशू ये है कि ये जो है ना, ये अगर तो इसमें हो कोई गारंटर बहुत सॉलिड, इंटरनल या एक्सटर्नल, सही, ठीक है जी, उसके बावजूद, यानी 2008 में जब ये मामला चला, ये जो लॉन्ग मार्च आ रहा था जी, ये अदलिया वाली, जी, जी, तो अदलिया वाली में तो इंटरनल बताइए, हेलीकॉप्टर्स आए और ये होता है, बाहर से भी तो कॉल आई थी, उसका भी तो जिक्र करेंगे ना कि नवाज शरीफ साहब या अदलिया वाली तहरीक के लोग, जब इसको रोको इधर ही, ये सुबह तक जो है मामला खराब ना हो जाए। डॉक्टर शेख सडल साहब ने कहा था ना जाके यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो गिलानी साहब ने कहा था कि जरदारी साहब से बात करें, मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर तकरीरें सारी रात तैयार होती नहीं थी, 6-8 दफा तो हम बैठ गए थे टीवी पे, और एक तकरीर दूसरी तो सुबह जाके तकरीर हुई थी कि जज बहाल हो गए। तो बात सारी है कि इसका गारंटर कौन है, इस पूरे सेटअप का हु इज द, कोई गारंटर, ये रौला है, असल रौला ये पड़ा हुआ है कि इसका गारंटर कोई नहीं है। अब मुझे फिर गुजारिश करता हूं दोबारा कि इसमें या तो ये हमें ये 1 मिनट से अगर कोई गारंटर हो ना सॉलिड, तो ये ऐसे फटाफट, ये जो फंसा है मामला, ये जो गारंटर कोई नहीं है, कभी आता है फॉर्मूला 2 साल आप कर लें, 2 साल आप कर लें, फिर वो कहते हैं 2 साल कैसे होगा, 2 साल कैसे होगा, अच्छा आप बन जाए, अच्छा जी आप नहीं बने, अच्छा ये हो जाए, अच्छा हम तो सुबह ले लेते हैं अपना। अब मसला ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये आपस में बैठ के, ये अगर तसव्वुर करें हम इस वक्त कि इनके दरमियान कोई गारंटर नहीं है, और ये आपस में बैठ के कोई फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं जो कि दुनिया भर में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता, और हमारे यहाँ जब हुआ भी तो उसका भी, यानी बिल्कुल, आप मुझे बताएं ना 2018 के इलेक्शन में भी तो एक गारंटर थे ना, तो क्या बना, मुझे बताएं 2018 के इलेक्शन से क्या हुआ, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल बाद दलील हो गया, कोई 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 चल ही नहीं पाया आगे से, खान साहब की हुकूमत गिर गई। उसी तरह से जो है वो नवाज शरीफ साहब आए 2014 में, तो जाहिर है कि कोई था ना
गारंटर थे, अजीब मामला हो गया। वो आए उधर से, अच्छा जो इलेक्शन में थे वो थोड़े दिनों के बाद वही धरना हो रहा था। जी। अब मसला ये है कि भाई ये यहां पर पहले तो ये बताएं कि ये शख्सियत क्या वाकई संजीदा है इसको, या हम संजीदा, या हम बेवकूफ हैं, या ये तो जाहिर है ही नहीं है। पहले तो गारंटर कौन है जो फंसे हुए हैं आप? हमसे कहा जा रहा है इतना करो, हमसे कहा जा रहा है ये करो, कौन कह रहा है आपसे? जरा नाम बताएं। कोई नहीं कह रहा आपसे। आपसे तो कहा जा रहा है कि आप हुकूमत बनाएं।